आज शनिवार को छाता तहसील के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवजीत सिंह चहल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 171 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। शेष बची हुई सभी शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेज दिया, जिनका 1 सप्ताह में निस्तारण किया जाने की बात कही। सभी अधिकारियों और कर्मचारी को निर्देश दिया और कहा समाधान दिवस की शिकायतों को गंभीरता से लें। किसी भी पीड़ित किसान की शिकायत अगले समाधान तक लंबित न रहे, उसका यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापरक तरीके से निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों की जानकारी दी और छाता नगर पंचायत में जल भराव की समस्या के निस्तारण के लिए नगर पंचायत छाता में ईओ को बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी फरियाद लेकर पौरसाने से पहुंची युवती के द्वारा बताया गया कि मेरे भाई के द्वारा पिता की संपत्ति को नाम करा कर लिया है एवं भाई एवं भाभी के द्वारा हम सभी भाई बहनों को घर से निकाल दिया गया है, जिस कारण हम बहुत परेशान हैं। वहीं गांव जटवारी से भी अपनी फरियाद लेकर आए एक बुजुर्ग ने बताया कि गांव के तालाब को वर्तमान प्रधान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पूर्व में भी इस तालाब पर कब्जा कर लिया गया था, परंतु प्रशासन के द्वारा इस तालाब को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। अब कुछ साल बाद फिर दोबारा से वर्तमान प्रधान के द्वारा तालाब पर कब्जा किया जा रहा है और अपने मौजा लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि तालाब को खाली करवाने के एवज में मौजा लेखपाल मृदुल गौतम ने 1 लाख रुपए की मांग की है और कहता है इस समस्या को ख़त्म कर दूंगा और मेरी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। आज मैंने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है। देखिए खबर। क्या नाम आपका? आशा रानी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बरसाने की। तो बताएं, आज यहाँ समाधान दिवस में आए, क्या परेशानी है आपको? मेरे बड़े भाई ने जमीन नाम करा ली धोखे से मेरे पापा से, और अब जमीन नाम कराने के बाद मेरे पापा को और मेरे भैया को और मेरी पूरी फैमिली को, हम लोगों को उसने घर से बाहर निकाल दिया। उसकी वाइफ के बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और मुझे मदद की ज़रूरत है। मैं 2020 से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ, पर अभी तक मुझे कोई मदद नहीं मिली है। क्यों निकाल दिया घर से बाहर, क्या वजह रही? उसने जमीन नाम करानी थी, जमीन नाम करा के फिर उसको हमारी या पापा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं है, ना तो उनके पास ज़मीन ही है और ना ही अब उनकी नौकरी बची, क्योंकि वो 65 साल के हो चुके हैं और मेरे ताऊजी 95 ईयर के हैं। हमें अपने गांव से भी निकाल दिया, हम दिल्ली में किराए पे रहते हैं। कितने बहन भाई? अभी हम 2, मैं हूँ और एक मेरी सिस्टर है और एक मेरा भाई है। हम 3 बहन भाई को आ रहे हैं, उसने अकेले ने जमीन नाम करा ली। अब बताओ हम कहाँ जाएं? यानी भाई आपका एक है? तो मेरे 2 भाई हैं। एक की शादी हो चुकी? हाँ, बड़े वाले की शादी हो चुकी। क्या नाम है? उसका नाम है ब्रजेश। तो अब आपने यहाँ शिकायत की? हाँ, मैंने शिकायत की, बरसाने थाने में कही थी, एप्लीकेशन दिया था मैंने बरसाने थाने में, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। तो तब डीएम साहब से मिली? हाँ जी, मैं आज मिली हूँ उन्हें मैंने एप्लीकेशन दिया, अपनी सारी बात बताई है। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि बरसाने थाने के जो इंचार्ज हैं उनको एप्लीकेशन दी है मेरी, और बोला कि आप अभी रुको और करवाते हैं इसका कोई समाधान। यानी कार्रवाई का आश्वासन दिया? हाँ जी। क्या नाम बाबा आपका? रामहंस है। तो आज छाता तहसील में आए हो, हाँ। क्या समस्या है आपकी? वो पोखर खोदी 2018 में, और वो एसडीएम साहब ने और भैया अब हमारे घर में पानी घुस रहा है और हमने कब्जा कर रखो। आप कहाँ से आए हुए हैं? जटवारी थे। जटवारी गांव से आए हुए हैं। हाँ। आपने इसकी शिकायत की है इधर समाधान दिवस में? वो का नाम है डीएम साहब को दरखास्त दे के आए। दरखास्त दे दी है? हाँ। तो क्या कुछ आश्वासन दिया डीएम साहब? न्यू कहिए कह जागो का क्या समस्या है? मेन समस्या क्या है? मेन समस्या ये को हम भर ठहरो है। कौन कर रहा है भर्त? वो भमरी। हमरी गांव के ही रहने हाँ, वाले हैं? गांव को ही है। लड्डू तो उसको मना नहीं किया आप? खूब जोर कर दिया। अरे 5 साल है कि हम 5 साल हो गए? हाँ, लगातार समस्या हाँ, चल रही है? चल रही है। हम भट कर लिए खुदवा दे। वो लोग प्रधान है? हाँ, प्रधान है फिलहाल में? गांव हाँ, के प्रधान है? हाँ, यूँ कहे मैं है को प्रधान, अब तो आशा छोड़ो। तो यहाँ जैसे कि लेखपाल है, कानून को है, आपने बात की? खूब कहिए, अब बता तो रहे पैसा मांगे और तरा दें हमें। पैसा मांगते हैं? हाँ, कौन मांगता है पैसा? वो का नाम है, वो गौतम है, वो पटवारी। गौतम पटवारी आपके मौजा पर जो हाँ, हाँ, बसई और जटवारी है जो। पैसा मांगे आप? हाँ, कितना रुपया मांगे? 1 लाख रुपया इनके है। 1 लाख? 4 काम कर दूंगा मैं, खुदवा दूंगा यार। कितनी बार गया मौका मुआयना करने के लिए कि नहीं गया? नहीं को पहले ही गए हो है। आपकी ये बात कहाँ हुई? 1 यहाँ लाख रुपया छाता। मांगे? छाता में? हाँ, आपने मना किया या क्या बोल दिया उनको? हम यूँ करिए हम पे पैसे कहाँ है?
भाई हमारी वो टेट खोद है, मेट खोद है, तो क्या पर चाह रहे हैं आप? हमने कहे कि खुद जाए और ये न या को न होए तो हमारे घर में पानी ना घुसे को। कुल कितनी शिकायतें आई, कितने कितने का निस्तारण हुए? अभी आज जो तहसील दिवस है उसमें क्योंकि अभी चल ही रहा है, अभी लगभग 170 एप्लीकेशन यहाँ पर आई हैं और उनमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण आज ही कर दिया गया है। शेष शिकायतों का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंतर्गत सभी लोग इन शिकायतों का निस्तारण करेंगे। सर, बहुतायत में पानी की निकासी को लेकर समस्याएं और अतिक्रमण को लेकर समस्याएं, उनमें क्या सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, कितना अनुपालन करा जाए? जो छाता नगर पंचायत का क्षेत्र है यहाँ पर पानी निकासी को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई हैं। तहसील परिसर एक गहराई में है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाने के कारण साफ सफाई की समस्या रहती है, पानी निकासी की समस्या रहती है। तो उसका निदान कराने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जो हमारे जल निगम के सीवरेज ड्रेनेज डिवीजन के अधिकारी हैं, जो हमारे नगर पंचायत के ईओ हैं, जो तहसील के पदाधिकारी हैं, उन सभी को निर्देश दिए हैं कि इसका तत्काल निस्तारण कराएंगे। साथ ही साथ जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित कराएंगे। सर, छाता बरसाना मार्ग लगभग 7 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज तक निर्माण कार्य इसका पूरा नहीं हुआ है। लगातार दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला रास्ता और छाता बदावल खानपुर मार्ग भी क्षतिग्रस्त है। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत दिक्कत आवागमन में हो रही है, तो प्रशासन की क्या पहल इसके साथ हो रही है? देखिए, इसमें रेलवेज का भी कुछ हिस्सा क्योंकि बीच में आता था, तो इन मार्गों में जो समन्वय है सेतु निगम का, पीडब्ल्यूडी का, रेलवे का जहाँ पर आवश्यक हो वो समन्वय बैठाते हुए और तेज़ी से तीनों विभागों का समन्वय कराते हुए इन मार्गों का कार्य जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा, ऐसे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक माह जो हमारे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होती है उसमें इन सभी कार्यों को तेज़ी से कराने के निर्देश विशेष रूप से दिए जाते हैं और छाता की जो समस्याएं हैं उनका निदान कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। आज यहाँ पर मौजूद होने के नाते कुछ और समस्याएं जो संज्ञान में आई हैं उसके संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल्दी हम देखेंगे कि इन सभी समस्याओं का निदान भी जरूर है। सर, जिले की एकमात्र नगर पालिका कोसीकला का हाथ बलहाल है, चाहे वो अतिक्रमण की समस्या हो, चाहे डग्गे मारे वाहनों का अतिक्रमण, चाहे ओवरलोडिंग की समस्या हो। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पुलिस के सामने ओवरलोडिंग वाहन जाते हैं और अवैध अतिक्रमण के जो वाहन खड़े रहते हैं, इस पर क्या गाइडलाइंस जारी है? ओवरलोडेड वाहनों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो ARTO प्रवर्तन है, हमारे SDM हैं, हमारे CO साहब हैं और जो अगर खनन संबंधी मटेरियल है उसके लिए जो हमारे ज्येष्ठ खनन अधिकारी हैं, इन सभी को संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर और ऐसे यदि वाहन का आवागमन होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाए। आपको जाने जो गैंगस्टरों की संपत्ति जब्ती करता है उसमें सरकार के द्वारा क्या